SAS क्राइटेरिया, ठीक है, कि SAS क्राइटेरिया क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था SSS क्राइटेरिया में तीनों साइड्स जो हैं दोनों ट्राइंगल्स की मैच होनी चाहिए, ठीक है, और जिस जिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मैच हो रहा था उस सेंस में हम कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में AC और PR जो है कॉरस्पॉन्डिंग है, BC और QR कॉरस्पॉन्डिंग है, AB एंड PQ कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स A वर्टेक्स P के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मीन्स इसके ऊपर लाई करेगा, B जो है Q के ऊपर लाई करेगा और C जो है R के ऊपर लाई करेगा। और इसका एक मतलब और था, वो मतलब ये है कि AB साइड और PQ साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली BC साइड एंड QR साइड जो है वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, और AC साइड एंड PR साइड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स का जो है ध्यान रखना था इसमें, है ना। आगे भी ऐसे ही करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं SAS क्राइटेरिया में कैसे होता है। सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हैं ABC एंड PQR, ठीक है, दीज टू ट्राइंगल्स आर गिवन, और इनमें मेजरमेंट हमें दी हुई है कि इसका एंगल B जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में एंगल R इज 50 डिग्री। सिमिलरली इसका जो लेंथ हमें दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी है और इसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हमें दी है और हमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें इसका पता लगाना है। हमारे पास 3 साइड्स तो दी हैं, ठीक है, तीनों साइड्स हमें इक्वल भी दिख रही हैं, बट इन केस सपोज हमें ये वाली साइड नहीं गिवन होती, अगर ये साइड गिवन है तो हम तो लिख सकते हैं SSS क्राइटेरिया से कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बट इन केस ये साइड नहीं दी होती तो हम क्या करते, हम इसमें SAS क्राइटेरिया लगाते। कैसे लगाते, हमारे पास हमें दिख रहा है कि इसके पास एक साइड है 4 सेंटीमीटर और इसके पास एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल, एक S मिल गया। उसके बाद इसके पास एक और साइड है 5 सेंटीमीटर और सिमिलरली इसके पास भी है 5 सेंटीमीटर, 2 S मिल गए। लेकिन जो एंगल है वो दोनों S के बीच में होना चाहिए, यानी कि 4 और 5 ये जो दो साइड्स हमने मिलाई हैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैच की गई, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। तो हमारा एंगल इन दोनों के बीच में है 550 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री यहाँ ना होकर यहाँ पे होता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाता, क्योंकि दो जो साइड्स मैच हुई उनके बीच में ही एंगल होना चाहिए, क्योंकि SAS क्राइटेरिया दोनों साइड्स के मिडिल में एंगल है। तो वैसे ही यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में 50 डिग्री है और यहाँ पे भी 5 और 4 के बीच में 50 डिग्री, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बट हम इसे लिखें किस तरीके से लिखेंगे, क्या हम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि AB और PQ आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। तो क्या AB और PQ आपस में एडजेसेंट है, AB एंड PQ एडजेसेंट होने का मतलब, क्या AB और PQ आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब था कि जो दो साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होगी उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है पर यहाँ तो हमें गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स ये 4 नहीं हुआ अगर, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद ABC लिखने के मतलब ये होगा कि BC और QR आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो क्या BC और QR आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो अनइक्वल हो गए। इसीलिए हमें एक ऐसा सेंस ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कोइंसाइड भी करें, ठीक है। तो अब वो सेंस हम निकालें कहाँ से, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पहले लिखना होगा कि कौन कौन सी साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू QR, AB 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू PR, बोथ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। देन वी राइट कि एंगल B एंड एंगल R बोथ आर इक्वल, एंगल R इक्वल्स एंगल B, एंगल B इक्वल्स एंगल R, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऐसा इसलिए लिखना है ताकि सही सेंस निकले, ये एक ट्रायंगल का है और ये एक ट्रायंगल का है, ठीक है। तो मिसमैच नहीं करना है, गलत तो नहीं होगा पर मिसमैच होगा तो ठीक भी नहीं है। तो ये हमने ABC ट्रायंगल का लिखा है सारा मेजरमेंट और यहाँ पे PQR ट्रायंगल का लिखा है।
अब हमारे पास क्या बनकर आया, हमें दिख रहा है कि ए बी क्यू आर के इक्वल है, मीन्स ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी सी पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और एंगल बी एंगल आर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल है दोनों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया। हाउ? देयर आर टू साइड्स, बोथ आर इक्वल एंड देयर इज एन एंगल बिटवीन बोथ द साइड्स इन बोथ द ट्राइंगल्स जो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये SAS क्राइटेरिया से तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए सीधा आपको सिर्फ एक साइड उठानी है। हम उठाते हैं यहाँ से ABC। तो जब हम ABC से लिखते हैं, ABC ट्राइंगल लिखेंगे, तो इसमें पहले 4 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है, और फिर 5 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है ना। तो सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो पहले 4 सेंटीमीटर वाली साइड उठाएंगे, डेट इज QR। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल QR, उसके आगे लिखते हैं अभी, फिर एंगल बीच में आना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर वाली साइड और बीच में 50 डिग्री एंगल आ गया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाली साइड, यहाँ पे यही आना चाहिए ना। तो यानी कि हम लिखेंगे QRP, दैट इज ट्राइंगल QRP। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का। ठीक है, कि वो आपस में, जो भी साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो इस तरीके से आप लिख के रफ में मैच करके लिख सकते हैं। ठीक है,